श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार प्रणव रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धि तन जान के सुमिर पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देहु मैर कलेश विकार तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार आसन लीजो प्रेम तब राज पवन कुमार पवन तन संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय। गजाननं भूतगणाध सेवितं कपिध्वजमुपलचारु वच्चनं उमासुतं सुकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च महासुभादात्री स्वासुधा नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव सर्वं मम देव देवी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। देवी प्रपन्ना नारदी हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगत किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाविष्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी दुर्भ्रांतकारी भानु सुसुभुमुसुधुपदेश गुरुचा शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। श्री नीलांबुज श्यामर कोमलांगं सीता समारोपित भागं पाणौ महासागर अगचार चाप नमामि राम रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुत्युल वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मं जनबाणर्युतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पदं मानवं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिविजयनगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा गर्भेषु दुःखभवे मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाज मङ्गलाय तनूहरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतनग्रहणोच्चार चन्द्राय वत्सरत्नाकल्पूज्ज्वलंगं परसं रघुराभीत्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुरं क्लेरव्याघ्रकृत्यं वसानं सुभद्रं विश्वबन्धनं निकलविहारं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम्। ओम श्री परमात्माय नमः। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघवं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा फणीन्द्र सेव्य मनसं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदे करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुजयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी,
श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। तब लग मोह पर केहु तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवों सीता ही देखी, होए काज मोय हरस विशेषी। यह कहना है सबन कहूँ माता, चले हरस ही धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ। पर बार बार रघुवीर समारी, तरक पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करवाना, ही भांत चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होय श्रमहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तय परसा, कर पुन कीन प्रणाम। सिया राम राम काज कीन्हे, बिनो मोय कहाँ विश्राम। सिया राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहे के माता, पठई आए कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोय दीन आहारा। सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता ही गई सुध प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठे आई, सत्य कहूँ मोय जान दमाई। कवन जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोय कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोर जो जन मुगते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदाता सिरुनावा। मोय सुरन जय लाग पटावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर
विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। सिया राम आशीष देई गई, सो हर्ष चले हनुमान। सिया राम, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंध महु रही, कर माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गे छासक सो न उड़ाई, ऐ विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपट कप तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मार मारुत सुत वीरा, पारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालय खाई। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहे न जाय अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि जहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुवट बीती, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु तिनको घन। बहु रूप निश्चर जूत, अति बल सैन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका, तर कूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना आकारिन बिरह बहुविध, एक एकन तरजही। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटिन विकट, तन नगर चौदिस रक्षही। कहूँ महिष मानस धैनु, कर अज खल निशाचर भक्षही। यही लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछुए कह कही।
रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारी देख बहु कपि मन कीन विचार, सिया राम अति लग रूप धरो से नगर करो पैसार। सिया राम नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकय चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहे निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मुठका एक महाकप्यनि, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुन संहार उठी सुलंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोह चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो तय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। सिया राम तूल न ताए, सकल मिले जो सुख लव सतसंग। सिया राम हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सुख मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विषमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रैन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत के लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जैते अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेन की देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख वैदेही। भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया,
वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, सिया राम नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। सिया राम वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराय श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन में तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ऐसन हट कर हूँ पहचाने, साधु ते होय न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युच लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते हैं आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोर हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सिया राम सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमिर गुण ग्राम लखन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय हो हनुमान जी महाराज।